इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह का अपने बंदों से शिकवा है कि वो कुरान को समझ ही ना पाए हैं जैसा कि कुरान समझने का हक़ है। कुरान पाक वो इल्हामी किताब है जिसमें माशरती कवानीन के साथ साथ ऐसे फ़ॉर्मूले भी बयान किए गए हैं जिन पर तफक्कुर के नतीजे में इंसान तस्खीर कायनात के राज़ों से वाकिफ़ होता है। दीन अल्लाह का वो पसंदीदा रास्ता है जिसका तज़किरा कुरान करीम में वज़ाहत से बयान किया गया है। दोस्तों, कुरान पाक इल्म की सूरत में मौजूद है और हजूर पाक की हयात तय्यबा उसकी अमली तफसीर है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, लोगों से साफ साफ बता दीजिए कि मैंने जो राह इख्तियार की है सोच समझ कर बसीरत के साथ की है। आपकी हयात तय्यबा ना सिर्फ उस दौर बल्कि क़यामत तक आने वाले हर दौर और नस्लों के लिए मशाल राह है। कुरान पाक तफक्कुर और मैदान अमल में उतरने की दावत देता है। कुरान पाक में गौर व फ़िक्र, तजस्सुस, तहकीक ना सिर्फ तरक्की की राहों पर गामज़न करता है बल्कि आला इखलाकी इक़दार पर मबनी माशरे के क़याम में मददगार होता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में बार बार ये ऐलान फरमाते हैं, ज़मीन व आसमान में ईमान वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। मफ़हूम ये है कि निशानियाँ तो सब के लिए हैं, मगर लोगों में सिर्फ़ ईमान वाले लोग ही अल्लाह ताला की निशानियों, आयतों, हिकमतों पर गौर व फ़िक्र करते हैं। गफलतों और जहालत में डूबे हुए लोग जो जानवरों की तरह जीते हैं, अपनी ज़िद और हठ धर्मी की वजह से ना मानने की ज़िंदा मुतहर्रिक तस्वीर हैं। उनके लिए अल्लाह ताला की निशानियों का होना ना होने के बराबर है। दोस्तों, अगर इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक, मैं कुरान पढ़ता तो हूँ लेकिन आप मुझे उसमें जो कुछ है उस तजर्बे और मुशाहिदे से भी गुजारें और हसूल के लिए और वसूल के लिए मेरी मंजिल आसान फरमा दें। ऐसा करने पर यकीन करें तो इतना कुछ मिल जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने कुरान पाक के बारे में फ़रमाया है, और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं और ख़ुद तुम्हारी जानों में भी। और क्या तुम देखते नहीं कि कुरान इल्म का एक दरिया नज़र आता है, लेकिन जो उसके अंदर उतर कर देखते हैं उसमें 4 किस्म के बहाव हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों की तरह हम में से कुछ लोग सतह के करीब होकर तैरते हैं, जबकि कुछ लोग इसके अंदर गहरे पानियों में तैराकी करते हैं। सतह के करीब रहकर तैरने वाले कुरान के ज़ाहिरी मतलब ही समझ पाते हैं। बेशतर लोग ऐसे होते हैं कि वो आयात को उनके ज़ाहिरी मायनों में ही समझते हैं। कोई हैरत नहीं कि जब वो सूरत निसा की तलावत करते हैं तो वो यही नतीजा आखिज़ करते हैं कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है, क्योंकि यही है जो वो देखना चाहते हैं। 3 और बहाव हैं। दूसरा बहाव पहले की निस्बत ज़रा गहरा है, लेकिन फिर भी वो सतह से करीब है। आगही जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही कुरान पाक पर गिरफ्त बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें दरिया में छलांग लगानी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, आइंदा भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह, बहुत दुआओं और अपनेपन के साथ। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।